छोटी सी वीडियो बना के तमाम ख़बरें जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा दूं। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं सारी ख़बरें जो है वो आपको बता देता हूं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे 3 किस्म की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। एक तो जॉब्स मिलती रहेंगी, दूसरा इसमें बिज़नेस आइडियाज़ मिलते रहेंगे और तीसरा मोटिवेशन। और साथ ही साथ जो है वो तलीमी ख़बरें भी गाहे बगाहे जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये 3 से 4 चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं वो ख़बरें जो है वो जो भी इकट्ठी हुई हैं वो आपको सुना देता हूँ, और मज़ीद भी आएँगी तो वो भी सुनाता रहूँगा। अच्छा जी, ये एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है 20 जुलाई सन 2022 से। तो 23 जून से 4 जुलाई को 23 जून से 4 जुलाई को ऑल पाकिस्तान मरदमशुमारी होगी। ठीक है, सेंसस होगी, और ये 7वीं मरदमशुमारी होगी। इससे पहले सन 2017 में मरदमशुमारी हो चुकी है, तो अब ये 7वीं मरदमशुमारी होगी। और इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी, और जो भी टीचर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, बल्कि एक लिस्ट जो है वो पूरी पंजाब की आ चुकी है कि ये स्टाफ इसमें हिस्सा लेगा, और यानी टीचर हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग में जो जाएंगे वो 7,000 से 14,000 पर डे, सॉरी 700 से 7,000 टोटल दिया जाएगा, और 1400 रुपया पर डे का उनको ट्रेनिंग का दिया जाएगा। और इसी तरह जब वो मरदमशुमारी मुकम्मल कर लेंगे, जो भी एरिया उनको दिया जाएगा, तो 20,000 उनको मिलेगा। ये तो थी नोटिफिकेशन के ऊपर लिखी हुई बातें, लेकिन अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है, कानून ये कहता है कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, यानी जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, और इसी तरह फेडरल असम्बली है, नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, उसमें जो MPA MNA की सीटें रखनी होती है ना, वो सीटें रखी जाती हैं मरदमशुमारी के मुताबिक। यानी अगर पंजाब की असम्बली है तो इसके मेंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसमें सीटें ज़्यादा होंगी क्योंकि इसकी आबादी ज़्यादा है। इसी तरह KPK में आबादी कम हो गई है, तो उधर जो है वो सीटें कम हो जाएंगी। और इसी तरह जो है वो आगे चल के बलूचिस्तान है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, सारे सूबे हैं, बलूचिस्तान है, तो सब में जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं वो सीटें इसके मुताबिक होती हैं, पॉपुलेशन के मुताबिक। तो जब तक ये पॉपुलेशन यानी ये सेंसस है, मरदमशुमारी है, ये नहीं हो जाती, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जॉब्स का क्या लेना देना है? जॉब्स का लेना देना ये है कि जितनी आबादी होती है उसके मुताबिक जॉब्स भी दी जाती हैं। जॉब्स का जो कोटा होता है, जॉब्स की जो डिवीज़न होती है, कानून के मुताबिक उस असम्बली में, यानी पंजाब में अगर तादाद और बढ़ गई है तो उसमें पंजाब असम्बली की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ जो है, और वहाँ पे जो पोस्टें क्रिएट करनी है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो भी वहाँ पे बढ़ाई जाती हैं। ये कानून के मुताबिक है। मैंने लॉ पढ़ा है पहले वीडियो बनाने से पहले, तो लॉ के मुताबिक ये है। तो एक तो न्यूज़ ये हो गई। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और दूसरी न्यूज़ ये है कि एक प्रपोज़ल बना के भेजा गया है पंजाब गवर्नमेंट को, सेक्रेटरीज़ को। ये नीचे बताया भी हुआ है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ पंजाब इंस्ट्रक्शन, SE पंजाब लाहौर, यानी उसको ये प्रपोज़ल भेजा गया है। और उसमें ये प्रपोज़ल में ये है कि टीचिंग अलाउंस 10,000 किया जा रहा है। 10,000 टीचिंग अलाउंस है, और हेड टीचर और जो प्राइमरी का है उसको 10,000, इसी तरह एलिमेंट्री को 15,000, और इसी तरह जो BS 17 में है उनको 30,000, यानी इतनी इतनी सैलरीज जो हैं वो बढ़ाई जाएं। और इसके ऊपर जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो तो ऊपर मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो उनके इतने इतने अलाउंस जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये एक प्रपोजल है, ये एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, इसके बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो नए एजुकेटर रिक्रूट होंगे, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। ज़ाहिर बात है, उनकी टीचर्स की पे जो है वो बढ़ जाएगी।
अलाउंस जो बढ़ जाना है आपका। अच्छा, ये तो दूसरी न्यूज़ हो गई कि तनख्वाहें बढ़ेंगी। और आगे चलते हैं जी तीसरी न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ की तरफ ये है कि तमाम कैटेगरीज़ के जो टीचर्स हैं उनके तबादले ई ट्रांसफ़र के तहत दोबारा ओपन हो गए हैं। तो ये 23/12 सन 2022 से 2/1 सन 2023 तक दरख्वास्तें जमा होंगी। फिर वेरिफिकेशन होगी 3/1 सन 2023 से 10/1 सन 2023 तक। फिर आगे जो है वो 11/1 सन 2023 से 14/1 सन 2023 तक उनका एरिया कंसिडर होगा। सॉरी, अपील फॉर रिकंसिडरेशन होगी। फिर डिसीज़न किया जाएगा 16/1 सन 2023 को और फिर ऑर्डर मिल जाएंगे 26/1 सन 2023 को। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीटें कौन कौन से स्कूलों में खाली हैं तो उनका दोबारा से वो एक जो है वो रीचेंज होगी। और जब एजुकेटर भर्ती होते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि आपने स्कूल टेक करने होते हैं एट द लास्ट, जब मेरिट वगैरह बन रहा होता है तो लास्ट पे आपने स्कूल टेक करने होते हैं। तो आपने याद रखना है कि स्कूल आपने वो टेक करना है जिसमें सीटें पड़ी हों और आपके करीबी हो, उसका आपको फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हो रहे हैं, ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं। जो लिया ज़िला है, ठीक है, लिया का ज़िला है, उसमें सईद रफ़ाकत अली गिलानी एमपीए है, उसके तावन से अब यूनिवर्सिटी ऑफ लिया जो है वो बाकायदा उसका जो है आगाज़ कर दिया गया है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो ये न्यूज़ ये है कि जितने भी लोग हैं आल पंजाब से, वो और ख़ास तौर पे लिया से, उनको मुबारक हो और वो इस यूनिवर्सिटी में अब दाखिला ले पाएंगे। आगे चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ में ये है कि क्लास 11 यानी जो 11वीं क्लास है उसके एडमिशन, जो बोर्ड में एडमिशन भेजने हैं, उनका नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये जितने पंजाब के बोर्ड हैं ना, उन तमाम बोर्ड्स का एक इकट्ठी कमेटी है जो लाहौर में है, जो सारे बोर्ड्स को कंट्रोल करती है, जो सारे बोर्ड को अहकामात जारी करती है। तो अब जो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है उसने 11वीं क्लास की जो दाखिला जात बेचने हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और 19/12 सन 2022 से 2/1 सन 2023 तक जो है वो आप जो है वो दाखिला भेज सकते हैं विदाउट लेट फीस। और अगर आप लेट करेंगे 2 तारीख के बाद यानी 3 से भेजेंगे, 3 से 12 तक, तो फिर आपको 500 रुपये पर स्टूडेंट पर पेएबल टू बोर्ड, तो फिर आपको ज़्यादा फीस के साथ जो है वो जमा कराना पड़ेगा। ये न्यूज़ थी। और अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं जी। जो मैट्रिक है, जो मैट्रिक क्लास है उसकी एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन, द पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन इज इट मीटिंग हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 2022 वीडियो एजेंडा आइटम नंबर 3 अन असेंबली approved the following schedule for commencement of examination and submission of fee admission form of SSC पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 जो एग्ज़ामिनेशन सन 2023 में होना है उसकी ये जो दाखिला भेजना है, दाखिला आप सिंगल फ़ीस के साथ 20/12 सन 2022 से 18/1 सन 2023 तक, और अगर डबल फ़ीस करेंगे तो फिर वो 30/1 सन 2023 तक, और अगर आप ट्रिपल फ़ीस लगाएंगे, ज़्यादा फ़ीस लगाएंगे, तो 31/1 सन 2023 से 7/2 सन 2023 तक भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ तो इसके ऊपर लिखी हुई है। जो मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक तो आगे फ़ीस भी आ रही है, वो कितनी कितनी फ़ीस है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन जो अहम चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो मैट्रिक का जो है वो अप्रैल में जो है वो मैट्रिक 10th क्लास का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि इस बार जो पेपर होने जा रहा है वो 20% कंसेप्चुअल होगा, यानी कॉन्सेप्ट की बेस पे होगा। ये नहीं एक सादा सादा सवाल नहीं होंगे, होंगे किताब से बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन 20% उसमें कंसेप्चुअल
होंगे, क्योंकि ये बोर्ड की एक मीटिंग हुई है और एक उन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला जो है वो 2-3 साल पहले से जारी किया हुआ है कि हम आस्ता-आस्ता कॉन्सेप्ट की तरफ जाएँगे, रट्टे से हम बच्चों की जान छुड़ाएँगे। तो ये अपने तमाम जो अगर आप पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं तो ये भी याद रखें कि पेपर में 20% कंसेप्चुअल भी आना है। और आगे ये जो फ़ीस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अदारा जात नहम की जो दाखिला फ़ीस है वो साइंस की 530 है, 1770 है और इसी तरह 2300 फ़ीस है। और आगे आर्ट्स की भी दी हुई है, इसी तरह सेम ही है। फिर दूसरा गवर्नमेंट के री-एडमिट और प्राइवेट अलहाकशुदा दारा की उनकी फ़ीस की अलग है। इसी तरह प्राइवेट उम्मीदवार नहम फ्रेश जो है उनकी ये फ़ीस है। नहम मुकम्मल पास और दहम फ्रेश उसकी ये फ़ीस है। गवर्नमेंट अदारा जात दहम की फ़ीस और नहम 33% से कम और मुकम्मल उसकी ये फ़ीस है। फिर प्राइवेट अलहाक शुदा अदारा जात की दहम की फ़ीस ये है। नौवां है ऐसे फ़ेल शुदा उम्मीदवार जिन्हें सिर्फ एक पार्ट का इम्तहान देना है, उनकी ये फ़ीस है। और पाँचवां जो है वो गवर्नमेंट व प्राइवेट अलहाक शुदा अदारा जात कंपोजिट दाखिला फ़ीस यानी दोनों 9th-10th इकट्ठा भेज रहे हैं, उनको ये फ़ीस है। नहम दहम कंबाइंड उनकी ये फ़ीस है और नहम दहम कंपोजिट फ्रेश उम्मीदवार उनकी ये फ़ीस है। और ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन है। तो ये कुछ अहम तरीन जो है वो ख़बरें थी। और एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से भी बताता चलूँ कि एजुकेटर्स की जॉब जो पंजाब के स्कूल्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। और अपनी तैयारी जारी रखें। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नौकरी से आजकल गुजारा नहीं होता। नौकरी के साथ जो है वो आपको आईटी पे काम करें, बिज़नेस पे काम करें, बिज़नेस आइडिया लें, बिज़नेस भी करें और बाकी जॉब्स के लिए भी ट्राई करते रहें। और इसके लिए मैं अपने चैनल पे बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी बिज़नेस करने के तरीके और